हेलो बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 के संस्कृत मंजूषा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित अष्टम पाठ को, यानी कि 8 पाठ को बच्चों, जिसका नाम है श्रम एव विजयते, यानी कि श्रम से ही जीत है, या जो जितना परिश्रम करेगा उसको उतनी ही जीत मिलेगी, है ना। अगर कोई परिश्रम नहीं करेगा किसी चीज के लिए तो उसको विजयी या वो कभी भी विजेता नहीं बनेगा, वो कभी भी विजयी नहीं हो सकता। तो देखिए बच्चों, इस पाठ की व्याख्या करने से पहले हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ को आपको बता देंगे, ताकि जब भी इस पाठ की व्याख्या करें को तो आप लोग को इसका अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। द्वार आदि निर्माण हेतु का अर्थ होता है बच्चों, द्वार आदि के निर्माण के लिए। उत्थाप्य का अर्थ होता है उठाकर, काष्ठस्य यानी लकड़ी का, यानम गाड़ी, आरोपितुम यानी चढ़ाने के लिए, यतमाना यानी प्रयत्नशील, अति भारत्वात का अर्थ होता है अधिक भारी होने से, अक्षमा यानी असमर्थ अक्षम, दूरता यानी दूर से, तुरंगाधिरूढ़ का अर्थ होता है घोड़े पर सवार, सुकरम का अर्थ होता है सरल या आसान, परिधानम यानी वस्त्र, आगच्छन का अर्थ होता है आता हुआ, अश्वसादी का अर्थ होता है घुड़सवार, अधेयम यानी याद रखें, प्राशंसन यानी प्रशंसा किए, आपतित आए, स्मर्यताम का अर्थ होता है याद करें, अभिजानम यानी जानते हुए। तो चलिए पाठ की व्याख्या को समझते हैं। तो देखिए बच्चों, पंक्तियां यहाँ से शुरू होती हैं कि अमेरिका देशे एकस्मिन् स्थाने सैनिकानाम् आवासाय निर्माण कार्यं प्रचलद आसीत्। अमेरिका देशे का अर्थ होता है अमेरिका देश में, एकस्मिन् यानी कि एक, स्थाने स्थान पर, सैनिका नाम यानी सैनिकों के, आवासाय रहने के लिए या आवास के लिए, निर्माण कार्यम यानी निर्माण का कार्य, प्रचलद यानी कि चलना, आसित यानी था। तो इसका अर्थ हो जाएगा अमेरिका देश में एक स्थान पर सैनिकों के रहने के लिए या सैनिकों के आवास के लिए निर्माण कार्य चल रहा था। ठीक है बच्चों, अगला लाइन है तत्र द्वार आदि निर्माण हेतु काष्ठस्य गुरुतर खंड नियते स्म। तो देखिए तत्र का अर्थ होता है वहां, द्वार आदि निर्माण हेतु यानी द्वार आदि या दरवाजे आदि के निर्माण के लिए, काष्ठस्य यानी लकड़ी का, गुरुतर यानी भारी, खंड यानी खंड या टुकड़ा, नियते यानी लाना या लाया, इसमें यानी थे। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि वहां दरवाजे या द्वार आदि निर्माण के लिए लकड़ी के भारी टुकड़े लाए जा रहे थे। अगली लाइन है केचित सैनिका बृहत् कायं तम काष्ठखंडम भूमे उत्थापत्य यानम आरोपयितुम यतमाना आसन। केचित बच्चों, केचित का अर्थ होता है कुछ, सैनिका यानी कि सैनिक, बृहत् कार्यम यानी बृहत् कार्यम विशाल कार्य के लिए, बड़े कार्य के लिए, तम उसको, काष्ठखंडम यानी लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का खंड, भूमि यानी भूमि से, उत्थाय उत्थाप्य का अर्थ होता है उठाकर, यानम यान में, आरोपयुतुम उठाकर, यतमाना यानी कि प्रयत्नशील, आसन यानी थे। तो बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा कि कुछ सैनिक विशाल कार्य के लिए, बड़े कार्य के लिए लकड़ी के टुकड़े को भूमि से उठाकर यान में डालने के लिए प्रयत्नशील थे। ठीक है, अगली लाइन है किंतु काष्ठस्य अति भारत्वात् बहु प्रत्यय अपि ते अक्षमा अभवन। किंतु का होता है किंतु, काष्ठस्य यानी काठ के या लकड़ी के, अति भारत्वात् यानी कि बहुत भारी होने से, बहु प्रत्यते यानी बहुत प्रयत्न करने पर, अपि यानी भी, ते उनको,
या वे अक्षमा यानी कि असफल, या हम कह सकते हैं कि सफल नहीं हुए। ठीक है, अभवन यानी कि हुए। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा किंतु लकड़ी के काठ के बहुत भारी होने के कारण बहुत प्रयत्न करने पर भी वे सफल नहीं हो रहे थे। ठीक है, चलते हैं अगली पंक्तियों की तरफ और देखिए अगली पंक्तियां हैं। तेषां सैनिकानाम् एकः नायकः अपि आसीत् यः दूरत् एव अधिक बल प्रयोगाय तान् प्रेरयति स्म। तेषां यानी कि उनका, सैनिका नाम सैनिकों का, एक नायक नायक अपि भी आसित यानी था। तो अर्थ हो जाएगा कि उन सैनिकों का एक नायक भी था। यह दूरत, यह मतलब जो, दूरत यानी दूर से, एव यानी ही, अधिक बल प्रयोगाय यानी अधिक बल प्रयोग के लिए, तान उनको, प्रेरियति यानी प्रेरित कर, स्म यानी था। तो इसका अर्थ होगा कि जो दूर से ही अधिक बल प्रयोग करने के लिए उनको प्रेरित कर रहा था। आप लोगों ने भी अक्सर देखा होगा कि अगर कोई घर बन रहा है तो वहां पे भी कुछ लेबर होते हैं और मिस्त्री होते हैं और उनका एक नायक होता है ना, जो उनको हमेशा काम करने के लिए प्रेरित करता रहता है कि ऐसे करो वैसे करो, यानी हमेशा बोलता रहता है। उसी तरह उन सैनिकों का भी एक नायक था जो दूर से ही उनको अधिक बल प्रयोग करने के लिए कह रहा था, ताकि वह जो लकड़ी का भारी सा टुकड़ा है वो यान में जा सके। अगला लाइन देखिए, अत्रांतरे कश्चन तुरंगाधिरूढ़ अत्र आगत। अत्रांतरे, अत्रांतरे का अर्थ होता है बच्चों इसी बीच या अचानक से। ठीक है, कश्चन कोई, तुरंगाधिरूढ़ यानी घोड़े पर सवार, तत्र वहां, आगत आया, इसी बीच घोड़े पर सवार एक व्यक्ति वहां आया। स भार वहने अक्षमान सैनिकान विलोकयन नायकन अवदत। स यानी वह, भार वहने यानी भार उठाने में, अक्षमान यानी असमर्थ, सैनिकान यानी सैनिकों को, विलोकयन देखकर, नायकम नायक से अवदत बोला। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि उसने भार उठाने में असमर्थ सैनिकों को देखकर नायक से कहा, किम पश्यति भवान, किम मतलब क्या, पश्यति यानी कि देखते हो, भवान यानी आप। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि आप क्या देख रहे हैं या आप देख क्या रहे हैं। तो अगली लाइन देखिए, यदि एतेषां सहयोगम भवान कुर्यात् तदा कार्यम सुकरम स्यात्। यदि का अर्थ होता है यदि, एतेषां यानी इनका, सहयोगम सहयोग करें या हाथ बटाएं, भवान यानी आप, कुर्यात् करें, तदा तब, कार्यम कार्य, सुक्रम यानी आसान, स्यात् यानी हो जाएगा। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि यदि इनका हाथ बटा दें तो कार्य शीघ्र संपन्न हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि आप क्या देख रहे हैं, यदि इनका आप सहयोग कर दें, हाथ बटा दें, तब इनका कार्य आसान हो जाएगा। अगला लाइन देखिए, नायक प्रोवाच यानी इस पर नायक बोला। किम न वेत्ति भवान, किम मतलब क्या, न मतलब नहीं, वेत्ति मतलब सहयोग, भगवान मतलब आप। तो यहाँ पे नायक इस पर बोलता है कि आप ही सहयोग क्यों नहीं कर देते। अगला लाइन देखिए, अहम एतेषाम अधिकारी अस्मि। अहम मतलब मैं, एतेषाम इनका, अधिकारी यानी कि अधिकारी, अस्मि यानी हूँ, मैं इनका अधिकारी हूँ। कथम एते सह कार्यम कुर्याम, कथम का अर्थ होता है किस लिए या फिर क्यों, एतेषाम यानी इनका, सॉरी बच्चों यहाँ पर देखिए, एते यानी इनका, स यानी साथ, कार्यम यानी कार्य, कुर्याम यानी करूं। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि इसके साथ कार्य क्यों करूं, यानी इसके साथ मैं कार्य किस लिए करूं, क्यों करूं। अगला लाइन देखिए, तत्कथनम श्रुत्वा स अस्वसादि अस्वाद अवातरत निजम
कोट परिधानम च अवतार्य भूमौ न्यददात। ठीक है, तत्कथन यानी इतना सुनकर या इतना सुनते ही, सुतवा सुनकर, स वह, अश्वसादी यानी घुड़सवार, अश्वाद घोड़े से, अवातरत उतरकर, निजम यानी अपना, कोट परिधानम कोट आदि परिधान या वस्त्र, च यानी और, अवतार्य यानी उतारकर, भूमो भूमि पर, न्यदधात यानी रख कर या रख दिया। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा इतना सुनते ही घुड़सवार घोड़े से उतरा, अपने कोट आदि वस्त्र उतारकर भूमि पर रख दिया। ततः असौ काष्ठखण्डस्य उन्नयने सैनिकै साकं बलसाहाय्यम् अकरोत्। तथा यानी तब, असौ उस, काष्ठखंड से लकड़ी के, उन्नयने उठाने में, सैनिक सैनिकों का, साकम बल सहायम यानी कि बल से सहायता, अकरोत यानी किया। तो इसका अर्थ हो जाएगा तब उस लकड़ी के टुकड़े को उठाकर सैनिकों के साथ बल से सहायता किया, अपनी शक्ति का प्रयोग करके, बल का प्रयोग करके उस लकड़ी के टुकड़े को उठाने में सैनिकों का सहायता किया। ठीक है, काष्ठखंड यानी आरोपित अभवन, काष्ठखंड यानी लकड़ी का टुकड़ा या काष्ठ का खंड, यानी यान में, आरोपित यानी रख दिया या डाल दिया, अभवत यानी कि हुए ना। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि लकड़ी का टुकड़ा यान में डाल दिया गया, लकड़ी के टुकड़े को यान में डालने में वो सफल हुए। ठीक है, सर्वे तस्य सहयोगम प्राशंसनम, सर्वे यानी सभी, तस्य उनका, सहयोगम सहयोग का, प्राशंसनम प्रशंसा किया। तो इसका अर्थ होगा सभी ने उनका सहयोग का प्रशंसा किया। ठीक है, सभी सैनिकों ने घुड़सवार की प्रशंसा की। अगला देखिए, नायका अपि धन्यवादम वितीर्णवान, नायका यानी नायक ने, अपि भी, धन्यवादम धन्यवाद, वितीर्णवान यानी किया, तो नायक ने भी उनका धन्यवाद किया। अगला लाइन देखिए, तदनु स आगंतुक पुनः अश्वम आरूह्य नायकम अभाषत महाशय। तदनु यानी इसके बाद, स वह, आगंतुक यानी आगंतुक, पुनः यानी फिर से, अश्वम अश्व पर घोड़े पर, आरोही चढ़कर, नायकम नायक से, अभाषत यानी बोला। तो इसका अर्थ होगा कि इसके बाद वह व्यक्ति या वह आगंतुक घोड़े पर फिर से सवार हो गया और नायक से बोला, महाशय यानी कि महाशय, यदा कदाचित ईदृश अवसरः आपतेत प्रधान सेनापति वाशिंगटनः स्मर्यताम्। यदा यानी कि यदि, कदाचित कभी, ईदृश ऐसा, अवसर अवसर, आपतेत यानी आए, तो प्रधान सेनापति यानी कि प्रधान सेनापति, वाशिंगटन वाशिंगटन, स्मर्यताम याद करें। तो इसका अर्थ होगा कि यदि फिर कभी ऐसा अवसर आए तो प्रधान सेनापति वाशिंगटन को याद कर लीजिएगा। सह पुनरपि आगमिष्यसि, स यानी वह, पुनरपि यानी पुनः, आगमिष्यति यानी आ जाएंगे या उपस्थित हो जाएंगे। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि यहाँ से देखिए महाशय के यहाँ से कि महाशय, यदि फिर कभी ऐसा अवसर आए तो प्रधान सेनापति वाशिंगटन को याद कर लीजिएगा, वह पुनः उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, अगला लाइन देखिए, स्व सेनापति वाशिंगटनम अभिजानन स नायक लज्जितो भूत्वा क्षमा अयाचत। ठीक है, स्व सेनापति यानी कि अपने सेनापति का, वाशिंगटनम वाशिंगटन, अभिजानम यानी जानकर या परिचय पाकर, स यानी वह, नायका यानी नायक, लज्जितो यानी लज्जित, भूतवा
यानी कि हुआ, क्षमाम यानी क्षमा, अयाचत यानी मांगा। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि अपने महान सेनापति का परिचय पाते ही नायक बहुत लज्जित हुआ और उनसे क्षमा मांगा। ठीक है, वह क्षमा याचना करने लगा, पर इस पर वाशिंगटन ने उसको कुछ शब्द कहे जो कि यहाँ पे नहीं दिया हो गया है। उन्होंने कहा था कि वह क्षमा याचना करने लगा। इस पर वाशिंगटन ने कहा था कि कर्तव्य में कोई भी कार्य महान या हीन नहीं होता, यह याद रहे। ठीक है बच्चों, जो कि यहाँ पर वो लाइन यहाँ पर नहीं दी गई है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखिए प्रश्न संख्या 2 है कि पूर्ण वाक्य उत्तरत, यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। क है किमर्थम काष्ठस्य गुरुतर खंड नियते स्म। तो आप ऐसे उत्तर देंगे कि द्वार आदि निर्माण हेतु काष्ठस्य गुरुतर खंड नियते स्म। ख है सैनिका कथम बहु प्रत्यय अपि अक्षमा जाता। तो उत्तर हो जाएगा सैनिका अति भारद्वाज बहु प्रत्यय अपि अक्षमा जाता। ग है कह दूरतः एव अधिक बल प्रयोगाय तान प्रेरयति स्म। तो उत्तर होगा नायकः दूरतः एव अधिक बल प्रयोगाय तान प्रेरयति स्म। घ है तुरंगाधिरूढ़ पुरुष सैनिकान विलोकयन नायकम किम अवदत्। तो इसका उत्तर होगा बच्चों तुरंगाधिरूढ़ पुरुष सैनिकान विलोकयन नायकम अवदत् किम पश्यति भवान यदि एतेषां सहयोगम भवान कुर्यात् तदा कार्यं सुकरम स्यात्। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिए प्रश्न 3 है अधोलिखित पदानां विभक्ति वचनम च लिखत। यहाँ पर आपको विभक्ति वचन लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पद दिए गए हैं, इनका आपको विभक्ति और वचन बताना है। जैसे में सैनिका नाम, तो यह षष्ठी विभक्ति का शब्द है और यह बहुवचन है। ठीक है, वैसे ही अस्वाद पंचमी विभक्ति का शब्द है और एक वचनम है। यानी सप्तमी विभक्ति एक वचन, क्षमा द्वितीय विभक्ति एक वचनम। ठीक है, प्रश्न 4 है अधोलिखित क्रियापदानां लकारम पुरुष वचनम च लिखत। अधोलिखित या निम्नलिखित पदों के आधार पर लकार पुरुष और वचन आपको लिखना है। तो देखिए अवधत का लकार है लंग लकार, प्रथम पुरुष है और एक वचन का शब्द है। दूसरा देखिए भवंती, यह लट लकार का शब्द है, प्रथम पुरुष और एक बहुवचन का शब्द है। ठीक है, आसित लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, गमिष्यति लिट लकार का शब्द है और प्रथम पुरुष है एक वचन है। उसके बाद अक्रोध लंग लकार रूप है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 5 है उपसर्गम लिखत, यानी उपसर्ग लिखना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए जैसे में अधिरूढ़, तो इसमें जो उपसर्ग है वो है अधि। बच्चों उपसर्ग जो शब्दों के आगे लगता है और प्रत्यय जो कि शब्दों के पीछे लगता है। तो देखिए प्रोवाच, प्रोवाच में वाच में प्रो लगा दिए, उपसर्ग तो हो गया प्रोवाच, तो ये जो प्रो है ये हमारा उपसर्ग हुआ। उसी तरह अभिजानन का उपसर्ग होगा अभि, विलोकियन का उपसर्ग होगा वि। प्रश्न 6 है मंजूषात पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। यहाँ पे जो कोष्टक दिया हुआ है उसके आधार पर आपको इसमें से शब्दों को छांटना है और वाक्य को पूरा करना है। तो देखिए सैनिकान प्रेरयति, तो इसमें बनाएगा नायक। ख है गति तीव्रा भवति, तो वायु यानस्य। ग है अस्वाद अवातरत, तो इसमें बनाएगा अश्वसादी अस्वाद अवातरत। घ है भूमि उत्थाप्य आरोपयितुम, तो इसमें बनाएगा भूमि उत्थाप्य यानम आरोपयितुम। प्रश्न 7 है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो देखिए कहे सैनिकों के आवास के लिए निर्माण कार्य चल रहा था, तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा सैनिका नाम आवासाय निर्माण कार्यम प्रचलित आसीत। ख है उन सैनिकों का एक नायक भी था, तो संस्कृत में इसका अनुवाद होगा तेसाम सैनिका नाम एक नायक अभी आसीत। ग है वह घुड़सवार घोड़े से उतरा, तो अनुवाद हो जाएगा स अश्वसादी अश्वात अवातरेत। घ है कोई भी कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता, इसका अनुवाद होगा को अपि कार्य गम गुरु लघु व न भवती। अंग है मैं खाता हुआ नहीं चलता हूँ, इसका इसका संस्कृत अनुवाद होगा अहम खादन न चलामी। क्या है मैं हंसता हुआ पानी नहीं पीता हूँ, तो इसका अनुवाद हो जाएगा अहम हसन जलम न पिबामी। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों आशा करती हूँ कि आज का जो पाठ है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो बच्चों हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।